नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले हैं एमटेट एग्जाम 24 मार्च 2022 को शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड में पूछे गए प्रश्न और साथ ही साथ वो सभी टॉपिक। तो यहाँ पर आज हम 53 क्वेश्चन जो हैं इसमें शामिल कर रहे हैं और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे जिन परीक्षार्थियों के अभी एग्ज़ाम शेष है। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और आप यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर ईवीएस के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यहाँ पर क्रिकेट मैच से संबंधित पूछा गया था कि टेस्ट मैच में सबसे कम गेंदों पर शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन थे। ये प्रश्न जो था ईवीएस में पूछा गया था। तो यहाँ पर सबसे कम टेस्ट मैच में सबसे कम गेंदों पर जो शतक लगाने वाले खिलाड़ी जो थे वो न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान विस्फोटक बल्लेबाज जो थे ब्रैडन मैकुलम थे और इन्होंने यहाँ पर 54 गेंदों में ही अपना जो शतक था वो इन्होंने पूरा कर लिया था। तो इनका नाम जो था ब्रैडन मैकुलम था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो था T20 लीग की शुरुआत जो थी ये कब हुई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि बात करें तो T20 जो लीग है ये पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच जो था वो 17 फरवरी 2005 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो था ये पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर दो तिथियां हैं और दोनों को मनाने का जो उद्देश्य है वो अलग अलग है। एक मनाया जाता है दुनिया भर में हर वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और दूसरा यहाँ पर एक विद्यार्थियों के साथ जो घटना घटित हुई थी उससे संबंधित है जो कि 17 नवंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर दो विकल्प में से कोई भी एक विकल्प आपके लिए वहाँ पर हो सकता था। आगे बात करते हैं एटलस अंतरिक्ष यान जो है ये किस देश से संबंधित है। तो एटलस से संबंधित प्रश्न पूछा था जो कि अंतरिक्ष से संबंधित था। तो एटलस जो है अमेरिकी मिसाइल और अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहन परिवार का एक सदस्य है, यानी कि अमेरिका के जो अंतरिक्ष यान है उनसे संबंधित ये था। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें तो चावल उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है। तो चावल उत्पादन में प्रथम देश जो है वो चीन है और चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। इसके साथ भारत दूसरे नंबर पर आता है, इंडोनेशिया जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें तो मैराथन दौड़ से संबंधित जो प्रश्न था, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट से मिले जुले हैं, तो यहाँ पर मैराथन दौड़ से संबंधित प्रश्न आज की शिफ्ट में देखने को मिला है। और मैराथन दौड़ जो होती है लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता होती है जिसकी दूरी यदि किलोमीटर में देखी जाए तो 42.195 किलोमीटर होती है। और मील में प्रश्न पूछा था तो 26 मील और 385 गज इसकी दूरी है। आगे बढ़े हैं, मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद की स्थापना जो थी वो किस वर्ष की गई थी। तो मध्य प्रदेश में क्रीड़ा परिषद की स्थापना जो थी ये की गई थी वर्ष 1960 में। चलिए आगे अगला प्रश्न की बात करें तो हिजरी कैलेंडर के अनुसार प्रथम महीना कौन सा होता है। तो हिजरी कैलेंडर के अनुसार प्रथम महीना जो होता है मुहर्रम का होता है और ये प्रश्न भी पूछा गया था। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 मीटर है जिसकी एक भुजा 16 मीटर, तो तीसरी भुजा की लंबाई जो है वो क्या होगी। तो यहाँ पर देखें त्रिभुज समद्विबाहु है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो एक भुजा 16 की है, दूसरी भुजा भी मान लीजिए 16 की है, तो 16 32 हो जाते हैं और 18 और जोड़ देते हैं तो 50 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीसरी भुजा जो है वो 18 मीटर निकल के आ जाएगी। आगे बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है और यही हमारा इसमें उत्तर बन जाता है। अगला प्रश्न था कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो था किस वर्ष दिया था इन्होंने, और ये दिया था इन्होंने वर्ष 1969 में। अगले प्रश्न की बात करें तो थार मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, रात में उसका तापमान कितना रहेगा। तो देखिए थार मरुस्थल जो है इसमें दिन का तापमान जो होता है गर्मी के दिन में औसत तापमान 50 डिग्री रहता है और रात में घट करके 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो इस प्रकार का भी प्रश्न जो था ये पूछा गया था। और आगे बात करें यहाँ पर भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे छोटी नदी जो है वो है अरवरी नदी जो कि भारत की राजस्थान राज्य के अलवर जिले में बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर में महिला हॉकी अकादमी की स्थापना जो थी ये कब की गई थी। तो वर्ष जुलाई 2006 में महिला हॉकी अकादमी की स्थापना ग्वालियर में की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो बोलना और लिखना कौन से पक्ष में आता है। तो देखिए कौन से पक्ष का मतलब है, यहाँ भाषा एक पक्ष से संबंधित है। तो बोलना और लिखना CDP के अंदर प्रश्न था कि बोलना और लिखना भाषा के कौन से पक्ष में शामिल है। तो ये एक अभिव्यक्ति पक्ष में शामिल है क्योंकि बोलकर और लिखकर हम अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। अगला प्रश्न था किस खिलाड़ी ने टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा शतक लगाए हैं। तो भारत के सबसे महान खिलाड़ियों में से शुमार सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट मैच में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं।
आगे यहाँ पर एक OIDC का फुल फॉर्म पूछा गया था। OIDC का फुल फॉर्म जो होता है ओपन आईडी कंटेन, जो कि एक खुला प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ पर ओपन आईडी कंटेन इसका पूरा नाम होगा। किंडरगार्टन पद्धति के जनक पूछे गए थे और इसके जनक जो है फ्रोवेल हैं, किंडरगार्टन पद्धति के जनक। इसी प्रकार से लघुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो लघुर्मी का संधि विच्छेद जो होगा वो लघु धन उर्मी होगा और इसमें दीर्घ स्वर संधि जो होती है वो लागू होती है। आगे यहाँ पर बात करें तो गणित के अंदर आपके वही बहुपद से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, अनुपात से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं, सरलीकरण पर प्रश्न जो हैं वो लगातार आ रहे हैं और इसी प्रकार से आयु से संबंधित प्रश्न भी हर दिन देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ बॉडमास से संबंधित प्रश्न, क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न जो हैं, इसमें त्रिभुज है, वर्ग है, इनसे संबंधित क्षेत्रफल के प्रश्न भी पूछ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर वर्गमूल, घनमूल से संबंधित जो सरल प्रश्न है वो देखने को मिल रहे हैं और त्रिभुज के परिमाप से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं, संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। आगे बाल मनोविज्ञान की बात करें तो CDP के अंदर जो प्रश्न है वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को लेकर से संबंधित डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं और वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अधिगम से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं और आगे बढ़े तो कोलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं और सिद्धांतों से आज लगभग 4 प्रश्न जो थे वो सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। आगे बात करें यहाँ पर हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा में आपकी वही गद्यांश पद्यांश बिल्कुल सरल स्तर के आ रहे हैं, जिन्हें देख करके आप पढ़ करके उसी में छुपे हुए जो विलोम शब्द हैं, छंद हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो विलोम शब्द पूछे गए हैं, साथ में छंद से संबंधित को एक प्रश्न पूछा गया था, उपसर्ग से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, संधि से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर समास से, प्रत्यय से और कारक से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिले हैं। आगे बढ़े तो संस्कृत भाषा की बात करें, संस्कृत भाषा में यहाँ पर गद्यांश पद्यांश के साथ में विभक्ति भी आ रही है और संधि, समास, प्रत्यय ये भी संस्कृत में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ कभी कभी वचन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं और प्रत्यय, उपसर्ग जो हैं वो भी इसमें संस्कृत में आ रहे हैं। साथ ही साथ यदि लकार की बात की जाए तो लकार और विभक्ति जो है मुख्य रूप से इसमें देखने को आ रही है। साथ में आज कुछ क्वेश्चन जो थे वो शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को लेकर के एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को पहचानना था। तो संस्कृत में ये भाग जो हैं ये शामिल हो रहे हैं आज के शिफ्ट में। तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।